पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में छठे चरण की वोटिंग से पहले भड़की हिंसा। बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव। सोनचूरा गांव के मनसा बाजार में 22 मई की रात टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता रथीबाला आड़ी की मौत। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ता ने धारदार हथियार से किया था हमला। बीजेपी के 7 कार्यकर्ता हुए थे घायल। झड़प के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सड़क पर टायर जलाकर जाम किया। एक दुकान में आग लगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी भांजी। हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल फोर्स को तैनात किया गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, सीएम ममता के भतीजे अभिषेक के इशारे पर हुआ हमला। एफआईआर में उनका भी नाम रखा गया। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, इसका जवाब बंगाल की जनता बहुत जल्द देगी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में न महिला न ही विदेशी सेफ, लोगों को इस पर करना होगा विचार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने किया सीएम ममता बनर्जी पर हमला। कहा, जब से टीएमसी की सरकार आई है पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था खराब है। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने कहा, पारिवारिक विवाद को बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चुनावी हिंसा का रूप दिया। टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने नंदीग्राम हिंसा के लिए बीजेपी की आपसी लड़ाई को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, टीएमसी को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं आरोप। बंगाल के नंदीग्राम में पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। टीएमसी बीजेपी झड़प में बीजेपी की एक महिला वर्कर की जान गई थी। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ हिंदू सेना ने पोस्टर लगाए। सोच समझकर करें वोट लिखा। कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगाने वाले केजरीवाल आज कांग्रेस के साथ, मतलब दोनों भ्रष्ट हैं। पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व आप सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा, आप एक धोखेबाज पार्टी, मैं कांग्रेस के साथ इसके गठबंधन पर सहमत नहीं हूं। यूपी के फूलपुर की रैली में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 50-60 सालों में मुसलमानों ने जिनको दिया वोट, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ठगा दिया, कुछ नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले पूरे यूपी में बीजेपी की लहर, 80 की 80 सीटों पर बीजेपी की जीत। हिमाचल बीजेपी चीफ राजीव बिंदल का बयान, बोले हिमाचल की जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बनाया। पीएम के नेतृत्व में हिमाचल में सभी 4 सीटें जीतेंगे। मंडी में बिजली महादेव मंदिर में कंगना रनौत बाबा की पूजा कर आशीर्वाद लिया। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार हैं कंगना। चुनाव आयोग के वोटिंग डेटा पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा, डिजिटल युग में भी 8-10 दिन बाद जारी हो रहा डेटा, वो भी 6 से 8% बढ़ जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में चुनाव का बहिष्कार करो के नाम से पोस्टर लगे। पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। 25 मई को दिल्ली में होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में चुनाव के लिए सुरक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में। कल दोनों सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने पंजाब के 2 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया। जलंधर और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा और कुलदीप चहल को इलेक्शन ड्यूटी से हटाया। तिरुवल्लूर थिरुनल विद्या के लिए गवर्नर आरएन रवि ने के निमंत्रण पर भगवा रंग में दिखाए संत तिरुवल्लूर। एमडीएमके नेता वाइको ने उठाए सवाल, कहा धर्म जाति से ऊपर है संत तिरुवल्लूर। तमिलनाडु के पूर्व नेता एसपी आदिथनार का स्मृति दिवस। एमडीएमके के महासचिव वाइको ने दी श्रद्धांजलि। चेन्नई में उनकी मूर्ति पर किया गया माल्यार्पण। धर्मशाला में हिमाचल सीएम सुक्खू ने दलाई लामा से मुलाकात की। मुलाकात में दलाई लामा ने कहा, भारत बहुत ही सुंदर देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन पहुंचे अयोध्या। राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन किए। बिहार के महाराजगंज में बीजेपी नेता अनिल कुमार ने जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश पर लगाया आरोप। स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल को किसी तरह की क्लीन चिट देने से इनकार कर कहा, घटना के वक्त घर में मौजूद थे केजरीवाल। मालीवाल ने कहा, विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, पैर पकड़कर घसीटा, उनकी कोई मदद के लिए नहीं आया और वो इस मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे हुए पासिंग आउट परेड में शामिल। खड़कवासला में एनडीए पासिंग आउट परेड में बोले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, परेड कमांडर और परेड कैडेट्स को शानदार ड्रिल के लिए बधाई। महिला कैडेट हमारी नारी शक्ति का प्रतीक। केरल के कुन्नूर में नेवल एकेडमी के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। कैडेट्स ने आउटडोर ट्रेनिंग प्रदर्शनी में किया कला का प्रदर्शन। डीआरडीओ चीफ समीर कामत ने तेजपुर की डिफेंस रिसर्च लैब का दौरा किया। लैब के डायरेक्टर ने नए रिसर्च और डेवलपमेंट डायरेक्शंस के बारे में जानकारी दी। त्रिपुरा में अमताली में पुलिस और बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। ड्रग डीलर सुंदर अली को अरेस्ट किया गया। 59,200 याबा टैबलेट, 50 बोतल फेनेसिडिल और बांग्लादेशी करेंसी जब्त। महाराष्ट्र के डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत। आत्महत्या में झुलसकर 60 से अधिक लोग घायल। सीएम एकनाथ शिंदे घटनास्थल पर पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने हालात की जानकारी ली। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया।
केदारनाथ हेलीपैड के पास एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में भीषण आग लगी, टेंट हाउस का गोदाम होने के चलते तेजी से फैली आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने टेम्पो ट्रैवलर को पीछे से मारी टक्कर, 7 की मौत 25 घायल। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 2 महिलाएं घायल, दनकौर थाना इलाके का मामला। इंदौर के सिलिकॉन सिटी में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से बी फार्मा की 2 छात्रों की मौत, देवास जिले के रहने वाले थे दोनों। दिल्ली के पीरागढ़ी चौक पर एक बैंक्वेट हॉल में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मैनपुरी में जिला अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला को नहीं किया गया भर्ती, महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, सीएमओ ने मामले में जांच के आदेश दिए। सांचौर में पुलिस का ऑपरेशन, कांटोल गांव में 6 किलो 870 ग्राम कोकेन, 17.5 ग्राम स्मैक बरामद, मार्केट में कीमत 14 करोड़, पुलिस ने एक कार भी जब्त की। जोधपुर में एनसीबी ने एक गाड़ी से 71 पैकेट गांजा बरामद किया, बाद में एक घर से 99 और गांजे के पैकेट जब्त, कीमत 4 करोड़ से भी ज्यादा, एक आरोपी मामले में गिरफ्तार। अलीगढ़ में शादी के नाम पर फ्रॉड करने वाले इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जारी, भगवान जगन्नाथ के रथ को ले किया जा रहा है तैयार। आगरा में तेज गर्मी और हीट वेव से लोगों को परेशानी, प्रशासन ने सड़कों पर किया पानी का छिड़काव। मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, वर्ल्ड रैंकिंग में 6वीं रैंकिंग की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराया। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगी भिड़ंत।